लोकसभा प्रतापगढ़ की सीट पर रंग बेतहाशा बढ़ता नजर आ रहा है। सांसद बनने की चक्कर में 27 प्रत्याशियों ने जोर लगा दिया है। ऐसे में एक और राजनीतिक पार्टी समझदार पार्टी के प्रत्याशी के साथ हुई कुछ खास बातचीत। 100% मिल रहा है। सभी जात धर्म के लोग समझदार प्रत्याशी, समझदार पार्टी, समझदार मतदाता बनकर प्रतापगढ़ से अब की बार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि विजय श्री मिले। लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ के जो सभी बुद्धिजीवी माताएं बहनें, युवा साथी हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके भविष्य में, उनके बच्चों के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये अपना जो जीवन है वो समर्पित है। लक्ष्य ठीक है, आज मिले या कल मिले उसकी बात नहीं है, मगर निरंतर इस जीवन में जब तक सांस है, प्राकृतिक सेवा में जो ये सांसें हैं वो समाज के लिए समर्पित हैं। ये उद्देश्य है सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेश कुमार प्रजापति। अच्छा, अभी आप एक राजनीतिक पार्टी समझदार पार्टी के नाम से जी सर। सिंबल लेकर के चुनाव मैदान में शायद चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर। क्या मकसद है? मकसद है समाज सेवा करना। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी व्यवस्था चल रही है जी। और उस पद से होने वाला कार्य पारदर्शी पूर्वक, जो बीच की दलाली है, जी। जैसे ये आप है जी। कोई व्यवस्था है उसमें अगर पेपर चिपका दिया, कोई आदमी बीच में आ गया जी। तो पारदर्शी पूर्वक विकास नहीं हो पाता है, ना तो ऊपर से जो व्यवस्था चलाई जाती है यहाँ तक जमीनी स्तर पर उतर सके। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिस्टम सही नहीं है। जी। जो सिस्टम चल रही है वर्तमान सरकार के द्वारा वो सही नहीं है। जी। और क्या देखा आपने, ऐसी परिस्थिति क्या देखा जो आप चुनाव मैदान में सीधे आकर के लोकसभा का सांसद? नहीं, मैं जिला पंचायत, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, जी। पूर्व में जिला और- पंचायत चुनाव लड़े जी। थे। विधानसभा में दुर्भाग्यवश नहीं आ पाया व्यवस्था अच्छा। में। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सर्वप्रथम भारत देश में जन्मे जी। सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी। संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित आपने करते हैं। व्यवस्था को क्या देखी जी। प्रतापगढ़ की ऐसी और दूसरी चीज़ आपके चैनल को और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप समझदार पार्टी के विचारधारा को और हमारी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं, जो पूरे देश का संचालन आप ही लोगों के माध्यम से होता है। जी। आप देखिए, हमारी विशेषता ये है कि समझदार पार्टी का जो उद्देश्य है कि समता, स्वतंत्रता और संतुलन। अच्छा, ये व्यवस्था है कि समता हो, स्वतंत्रता हो और संतुलन। स्वतंत्रता, जी। समता और बंधुता, संतुलन। संतुलन। जी। अच्छा, संतुलन से आप क्या पर्याय देना चाहते हैं? संतुलन से यही है कि जो जैसे कि आपने प्रतापगढ़ में अपनी दावेदारी सिद्ध की है जी। और लोकसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, संसद जी। भवन की तरफ। जी। क्या यहाँ पर खामियां दिखी जो आप मैदान में आए? आप तो पत्रकार महोदय हैं, जी। मीडिया से हैं, आप तो स्वयं देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। नहीं, बाकी मैंने भी देखा है। आप जनप्रतिनिधि होने जी। की ओर बढ़ तो रहे यहाँ हैं। पर देखिए, अभी जो बुजुर्ग हैं, मान लीजिए व्यवस्था में बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन है, जी। उनको जो लास्ट में उनकी ज़रूरतें हैं, उनके हक अधिकार हैं, संविधान द्वारा जो अधिकार मिले जी। हैं, उनको पेंशन जैसे 1 महीना मिली, 2 महीना मिली, तीसरे महीना कट गई। जैसा आखिर कि- कट जाने का कारण क्या है? महेश जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्रतापगढ़ में मूलभूत समस्या बेरोजगारी, जी। रोजगार का कोई साधन जिले में नहीं है। ज्यादातर युवा बेरोजगार टहल रहे हैं। जी। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कुछ करेगी? क्या कुछ मैनिफेस्टो में आपके है? प्रतापगढ़ की जनता मुझे व्यवस्था में लाती है और कंधों को मजबूत करती है, हाथों को मजबूत करती है, तो प्रतापगढ़ में सर्वप्रथम युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए यहीं पर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था लाने का पूरा संकल्प है। जैसे फैक्ट्री हुआ, अगर उस पद में पावर है, फैक्ट्री आना तय है, क्योंकि जब तक एटीएल प्रतापगढ़ जिले की नामी कंपनी जी। किसी समय में हुआ करती थी, वो बिल्कुल। कई दशक से बंद पड़ी है। जी। अगर आप जीतते हैं तो इस बिल्कुल एटीएल के लिए 100% क्या है सर। होगा? वो फैक्ट्री पुनः फिर चालू होगी, हो सकता है उसमें दूसरी व्यवस्था आए। फैक्ट्री भाई एटीएल ट्रैक्टर कंपनी थी, दूसरी व्यवस्था आए, मगर यहाँ के युवा जब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं और 10,000 की नौकरी करते हैं, 4,000 कमरे का भाड़ा देते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए क्या बचाते हैं? जी। अगर हम यहाँ पर सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, चुनने के बाद अगर हम यहाँ रोजगार नहीं कर सकते तो सांसद विधायक का क्या उद्देश्य है?
यहीं के लोग वहाँ जाके डेवलप करके वहाँ अपनी फैक्ट्री डाल के अपनी पूंजी को मजबूत करते हैं और गरीब मजदूर किसान हमेशा वो दुखी है। तो ऐसी व्यवस्था को पुनः यहाँ स्थापित करना है कि यहाँ के लोग यहीं नौकरी करें, अपने माँ बाप के साथ रहें। बात शिक्षा की जाए तो शिक्षा इस समय व्यवसाय बन के रह गई है। बिल्कुल सर। इसके लिए क्या प्रयास होगा आपका? शिक्षा में देखिए, प्राथमिक विद्यालय में हम सभी पढ़े हैं और कुछ बहुत ऐसे लोग बुद्धिजीवी हैं जो 75 साल की व्यवस्था रही है उसमें IAS PCS जज बन गए हैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के। आज प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि 2 घंटा जो पढ़ाई करते हैं स्कूल में, 2-2.5 घंटा 3 घंटा 40 मिनट का पीरियड चलता है, 35 मिनट का, उस पीरियड में मास्टर जो प्राइवेट मास्टर हैं वो तो पढ़ाते हैं, कुछ शब्दों का चयन है उसको रटा देते हैं इंग्लिश मीडियम के तरीके से कि भाई ये चीज़ इतना लड़कों को आना चाहिए। और उसके बाद सरकारी जो व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में 50 बच्चे, 30 बच्चे, 15 बच्चे को 4-4 मास्टर पढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या प्राइवेट स्कूल में है कि वहाँ के लोग कन्वेंसिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को ला के अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो 1500, 2000, 3000 पेमेंट पाते हैं और हम 60-70 हज़ार पेमेंट वाले से 15 बच्चे पढ़वा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में स्कूल के अध्यापक से, सभी प्रतापगढ़ के जितने भी लोग भारत में हैं अध्यापक, उनसे ये निवेदन है, अपने बच्चों के जैसे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और खुद सरकारी मास्टर हैं, तो उनके बच्चों को, नेता के जितने बच्चे हैं, पहले प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से मिडिल तक हो, उसके बाद जो आगे की शिक्षा हो उच्च क्लास चाहे जहाँ पढ़ाएं। आपकी पार्टी नई है, चुनाव निशान क्या है आपका? गैस सिलेंडर है सर। अच्छा, गैस सिलेंडर है और सबके घर पे मौजूद है। और आप ये बताइए कि जैसा आप